जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है जो सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले धनतेरस की और दीपावली की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। महामाई आपके भंडारे हमेशा भरे रखे, आपके घर में धन के हजारों रास्ते बने आगमन के, और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन हमारी नई वीडियो की मिलेगी, जो भी हम नई वीडियो डालेंगे, इसलिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक प्रश्न है कि क्या सवारी आने से पहले कानों में दर्द भी होता है? क्या कान बंद से लगते हैं? तो इसके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। सवारी आने से पहले बहुत से संकेत व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। उन संकेतों द्वारा आप जान सकते हैं कि सवारी आने वाली है। कई बार लोग संकेतों को समझ नहीं पाते हैं और अनदेखा करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे कानों में दर्द हुआ हो, ना ही अभी तक मेरे किसी शिष्य के कानों में दर्द हुआ है सवारी आने से पहले। लेकिन हाँ, कानों से संबंधित बहुत से अनुभव मैं आपको बता सकती हूँ जो मेरे साथ हुए या मेरे शिष्यों के साथ हुए। मैं आपको अपने इस चैनल में वही बातें बताती हूँ जो मेरे साथ या मेरे शिष्यों के साथ हुई बीती होती हैं। तो होता क्या है, जब सवारी आती है, सवारी आने से पहले कुछ संकेत हमें इष्ट के द्वारा मिलते हैं। कानों के द्वारा भी कुछ अनुभव हमें होना शुरू हो जाता है कि सवारी आने वाली है। तो क्या है वो अनुभव, तो उनके बारे में जानते हैं। सवारी आने से पहले कई बार कानों में शंख की आवाज़ आती है, मृदंग बजने की आवाज़ आती है, ढोल बजने की आवाज़ आती है। जैसे किसी कीर्तन में छैने बजते हैं, उन छैनों की आवाज़ आती है। सवारी आने से पहले बहुत से लोगों ने ये बताया है कि उन्हें सवारी आने से पहले घंटियों की आवाज़ आती है। मंदिर की घंटियाँ जो होती हैं, मंदिर की घंटियाँ बजने की आवाज़ आती है। उसके बाद हमें पता नहीं चलता जी, हमें सवारी आ जाती है। बहुत से लोगों को समुद्र की लहरों की आवाज़ आती है और ओम की ध्वनि की आवाज़ भी आती है। सवारी आने से पहले अगर आपको पॉजिटिव सवारी आ रही है, आपको किसी देवी देवता की, ग्राम देवता की, कुल देवता की या किसी भी देवी देवता की पॉजिटिव एनर्जी की अगर आपको सवारी आ रही है, तो ये सब लक्षण उस समय देखने को मिलते हैं कि सवारी आने से पहले ये सब होना शुरू हो जाता है और व्यक्ति बिल्कुल ही बेसुध हो जाता है, उसे कुछ सुध नहीं रहती है। और वो कोई भी उनसे प्रश्न पूछता है तो वो फट से उसका आंसर करते हैं, उसका जवाब देते हैं, पूछा देते हैं, हल बताते हैं, उपाय बताते हैं। ये बहुत से लक्षण देखे गए हैं जो कानों से संबंधित लक्षण हैं। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आपको गौर करना चाहिए कि आप इन लक्षणों को समझें। अगर आपका कोई गुरु नहीं है और आपको ये सब सिम्टम्स आप में दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ ये सब हो रहा है और आपके कोई गुरु नहीं है, तो आपको चाहिए कि जल्द से जल्द आप अपना गुरु धारण करें। किसी अच्छे योग्य धार्मिक व्यक्ति को, स्त्री को आप या पुरुष को आप अपना गुरु बनाएं। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि किसी स्त्री को ही गुरु बनाना चाहिए, स्त्रियों को स्त्रियां ही गुरु बनानी चाहिए।
क्योंकि आजकल साधनाओं के बहकावे में बहुत से गलत कार्य औरतों से करवाए जा रहे हैं, शोषण उनका करवाया जा रहा है या किया जा रहा है। इसलिए हमेशा औरत को चाहिए कि वो किसी औरत को ही गुरु बनाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गलत प्रचार भी हो रहा है साधनाओं के बारे में। जो होता नहीं है साधनाओं में, ऐसा होता नहीं है जैसा प्रचार किया जा रहा है। तो इसलिए सोच समझ कर ही किसी को गुरु बनाएं। तो अगर आपके साथ ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि आपको कानों में आवाज़, समुद्र की लहरों की आवाज़ आ रही है, शंख की आवाज़ आ रही है, ओम की ध्वनि की आवाज़ आ रही है, या कोई मंत्र आपके कानों में निरंतर चल रहा है और आपको पता नहीं चलता क्या हो गया, आप बेसुध हो जाते हो। जब आपको सुध आती है तब आपको आपके परिवार वाले बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो आपको गुरु धारण करके गुरु मंत्र सिद्ध करके आगे के पड़ावों में पहुंचना चाहिए, आगे की यात्रा करनी चाहिए आपको। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गुरु धारण करें, इन सिम्टम्स को समझें, क्योंकि ये हर किसी के साथ नहीं होता। हर किसी को समुद्र की आवाज़ें सुनाई नहीं देती। आप रहते कहीं हैं, समुद्र आपसे हज़ारों मील दूर है, लेकिन फिर भी आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। आपके घर में कहीं ओम की ध्वनि चल नहीं रही है ना? लेकिन फिर भी आपको सुनाई दे रही है। आपको घंटियाँ, आपके घर से मंदिर दूर है लेकिन घंटियों की आवाज़ आपको आ रही है, शंख की आवाज़ आ रही है। तो ये नॉर्मल बातें नहीं हैं। ये हर किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता। आप सामान्य व्यक्तियों से थोड़ा-सा अलग हैं, ये समझकर ही हमेशा चलिए। और अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। आपको भगवान ने अन्य से थोड़ा अलग बनाया है, थोड़ा भिन्न बनाया है। तो ये सब चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार आपको सोए हुए भी आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं। कई बार आपको ऐसे लगता है कि ओम नमः शिवाय का मंत्र घर में चल रहा है। आप खोजते हैं कि ये कहाँ चल रहा है, लेकिन आपको कहीं भी चलता हुआ सुनाई नहीं देता। स्वप्न में भी कई बार आपको ऐसा ही सुनने को मिलता है। दिखेगा कुछ नहीं लेकिन सुनाई देगा कि हाँ, कहीं पर ऐसा हो रहा है। आपको मंदिर दिखाई नहीं देगा स्वप्न में, लेकिन घंटियों की आवाज़ सपने में सुनाई देती है और आप इधर-उधर देख रहे होते हैं कि घंटियाँ कहाँ बज रही हैं। तो ये सामान्य लोगों के साथ है, ऐसा नहीं होता है। आप सामान्य से थोड़ा ऊपर हैं, इसलिए आपके साथ ये सिम्पटम्स होते हैं। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो एक बार आप अपने गुरु से ज़रूर इस बारे में चर्चा करें। अगर गुरु नहीं है तो माँ दाती से आप अरदास करें कि वो आपको सच्चे गुरु से, जो आपके साथ आपकी अंतिम सांस तक रहे, उन गुरु के साथ आपको मिलवाएं। ये अरदास ज़रूर करें, क्योंकि आप माता रानी ने किसी कार्य को पूरा करने के लिए ही आपको चुना है, इसलिए आप अलग हैं, इसलिए आपको ये सब सुनाई दे रहा है। अपनी वैल्यू को समझें और सही गुरु का चुनाव करें। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको आपके इस सवाल का सही से जवाब मिल गया होगा। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।